आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। जिनका फलसफा रहा है हो कि मायूस ना यूं सांझ से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। एक बार जोरदार अभिनंदन वंदन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हमारे लिए मौजूद हैं। बहुत ही खास ऐतिहासिक मौका, जब ये क्षण है जब कलाकारों का सम्मान दिल्ली सरकार के इस प्रतिष्ठित मंच के माध्यम से मैं बहुत ही आदर पूर्वक अनुरोध करूंगी माननीय एसीएस इंडस्ट्रीज मनीष गुप्ता जी से कि वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करें। स्नेहिल उपहार माननीय के सम्मान में अनुरोध करूंगी एसीएस इंडस्ट्रीज मनीष गुप्ता जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करें। और आप लोगों से इस खास ऐतिहासिक मौके के लिए, जब खुद मंच पर मौजूद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिनका फलसफा रहा है फैसला होने से पहले मैं भला हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं मैं अभी हारा नहीं। अनुरोध मनीष गुप्ता जी हमारे एसीएस इंडस्ट्रीज स्वागत करेंगे उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का। अनुरोध करूंगी मैं माननीय चंद्रशेखर जी से, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज स्वागत करेंगे हमारे एसीएस साहब का। इस ऐतिहासिक खास आयोजन के लिए आभार, वंदन, अभिनंदन आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का आभार। कलाकारों का सम्मान दिल्ली सरकार के इस मंच के माध्यम से। सबसे पहले आइए ब्रोशर का रिलीज करते हैं। 16 कलाकारों का आज सम्मान होने वाला है और किस तरह की कला उन्होंने की है और कैसे सम्मान उन्होंने हासिल किया दिल्ली सरकार के इस मंच के माध्यम से। ब्रोशर रिलीज सबसे पहले, लेकिन उससे पहले वेलकम स्पीच एसीएस साहब से अनुरोध करूंगी मनीष गुप्ता जी यहां पर आए और स्वागत संबोधन। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उद्योग मंत्री जी, आज इस सभा में आए सभी अधिकारीगण, सभी प्रतिष्ठित सम्मानीय राज्य पुरस्कार विजेता, पत्रकारगण एवं अधिकारीगण और अतिथिगण, मैं अपनी ओर से एवं उद्योग विभाग की दिल्ली सरकार की ओर से आप सभी का इस राजकीय पुरस्कार वितरण समारोह में स्वागत करता हूं। सिद्धहस्त शिल्पकारों के लिए वर्ष 2020 और 2021 के राज्य पुरस्कार वितरण समारोह में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे अति हर्ष का अनुभव हो रहा है। कुशल हस्त शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने की दिशा में दिल्ली सरकार ने ऐसे सभी हस्त शिल्पकारों को सम्मानित करने के लिए चुना है जिन्होंने अपने कार्य में गुणवत्ता लाकर उसके विकास में असाधारण योगदान दिया है। पुरस्कार के लिए आवेदकों का चयन करते समय उसके कार्य की गुणवत्ता और उत्पादों में अनेकता और नवीनता लाने में उनके द्वारा किए गए योगदान पर विशेष ध्यान दिया गया है। आपको यह जानकर गर्व होगा कि दिल्ली में लगभग 20,000 हल्प शिल्प कलाकार हैं, जिनमें से कुछ हल्प शिल्पकारों को पद्मश्री, शिल्प गुरु, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय विशेष पुरस्कार, राज्य पुरस्कार और राज्य श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हस्तशिल्प कलाकारों के उत्पादों की बिक्री करना आज की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। इन्हें अपने सामान को ग्राहकों को सीधे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग इनकी कलाकृतियों को बेचकर स्वयं को अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु दिल्ली सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में हस्तशिल्पकारों को अपनी कलाकृति बेचने के लिए स्टॉल उपलब्ध कराती है एवं दिल्ली स्टेट एम्पोरियम द्वारा सभी हल्प शिल्पकारों को अपनी कलाकृति बेचने के लिए स्थान दिया जाता है। भारत सरकार भी दिल्ली हाट के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 10 से 15 दिन का चलने वाली अस्थायी बाजारों और प्रदर्शनियों का आयोजन करके हस्तशिल्पकारों को कलाकृतियां बेचने के लिए मंच उपलब्ध कराते हैं। अंत में एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित करने की अनुकंपा की। इस अवसर पर मैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिल्पकारों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार आपका माननीय एसीएस इंडस्ट्रीज मनीष गुप्ता जी। और अब देवी सज्जनों समय है एक ब्रोशर रिलीज का। इस ब्रोशर के माध्यम से वो कलाकार जिन्होंने दिल्ली सरकार का प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया है, उनके नाम है, उनकी भूमिका है। और आइए, अनुरोध है ब्रोशर रिलीज। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ब्रोशर रिलीज करते हुए वो कलाकार जिन्होंने पूरा जीवन अपना कला को समर्पित किया है, उनका सम्मान दिल्ली सरकार के सौजन्य मंच के माध्यम से। ये पुस्तक बेहद कीमती, अमूल्य, क्योंकि इसमें तमाम वो 16 नाम हैं जो 2020-2021 के लिए दिल्ली सरकार द्वारा चयनित हैं, जिन्होंने कला में योगदान दिया है, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया है, अपनी परंपरा, अपनी मान्यताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनके नाम को सलाम है, कलाकारों को सम्मान है। और माननीय मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए उस ब्रोशर को रिलीज करते हुए, पुस्तक विमोचन करते हुए, जिसमें वो कला का और कलाकारों का सम्मान है और किस तरह की विधा में वो पारंगत हैं। और आइए अब शुरुआत करते हैं स्टेट अवार्ड्स के। सबसे पहले शुरुआत 2020 से शुरुआत करना चाहूंगी और जैसे जैसे मैं नाम लेती रहूं तमाम कलाकार मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से अपने सम्मान को हासिल करें। 2020 के साथ शुरुआत कर रही हूं। सबसे पहले स्टेट अवार्ड्स, श्री राजीव वर्मा जी। अनुरोध करूंगी श्री राजीव वर्मा जी से। मेटल क्राफ्ट, श्री राजीव वर्मा जी का जन्म दिल्ली में हुआ है। वंशानुगत शिल्पकार होने के कारण इन्होंने अपने पिताजी श्री मनोज कुमार राज्य पुरस्कार से सम्मानित धातु शिल्प की कला सीखी। आप पिछले 9 वर्षों से इस कला में पारंगत हैं। जोरदार तालियों के साथ राजीव वर्मा जी का स्वागत करते माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। आपने शिल्प संग्रहालय में कला का प्रदर्शन भी किया। राजीव वर्मा को धातु शिल्प में पीतल का मटका कलाकृति के लिए साल 2020 के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और ये बड़ा गौरव और हर्ष का विषय हम सभी के लिए, हम सभी कलाकारों के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती अंजू देवी जी से, आप मंच पर आए। अंजू देवी जी का जन्म यूपी के आजमगढ़ में हुआ। प्रख्यात शिल्पकार श्री परशुराम प्रजापति और अपने पति श्री अंगद प्रजापति राज्य पुरस्कार विजेता से इन्होंने टेराकोटा की कला सीखी। पिछले 20 वर्षों से इस कला को उन्होंने अपनाया है और लगातार वो आगे बढ़ रही हैं। विकास आयुक्त भारत सरकार के समक्ष भी अपनी कला का प्रदर्शन वो कर चुकी हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के हाथों से सम्मान पाना किसी गौरव से कम की बात नहीं। बहुत बहुत आभार आपका। अगला नाम श्री शहाबुद्दीन, आप मंच पर आए। श्री बाबूदीन, इनका जन्म दिल्ली में हुआ। वंशानुगत व्यवसाय होने के कारण लकड़ी पर जड़ाऊ कला इन्होंने अपने पिता से सीखी। पिछले 25 सालों से इस शिल्प को अपनी व्यवसाय के रूप में उन्होंने आरंभ किया। दिल्ली में एक निजी फर्म के साथ साथ फ्रीलांस क्राफ्ट पर्सन के रूप में ये लगातार काम कर रहे हैं और अपनी प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं। स्टेट अवार्ड्स 2020 के लिए श्री बाबूदीन जी को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से बहुत बहुत आभार आपका। श्रीमती कहकशा, आप मंच पर आए। आपका जन्म दिल्ली में हुआ। आपने ऊंट की अस्थियों से आभूषण बनाने की कला अपने गुरु श्री शरीक से सीखी। पिछले 20-30 सालों से इस कला के व्यवसाय में आप लगातार कार्यरत हैं। श्रीमती कहकशा को कैमल बोन आभूषण कला में बोन नेकलेस सेट कलाकृति के लिए साल 2020 हेतु राज्य दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के हाथों से। बहुत बहुत आभार आपका। अनुरोध करूंगी श्री विकी जी से, आप आए। आप पंजाब में हैं। अवार्ड्स विनर्स 2020 का अब ये समय है। कला में गहरी रुचि होने के कारण आपने एप्लिक वर्क की कला अपने पिता से सीखी। पिछले 25 सालों से इस कला को व्यवसाय के रूप में आप अपना रहे हैं। आपने फूड एंड क्राफ्ट बाजार दिल्ली हाट में भाग लिया। श्री विकी को एप्लिक वर्क में वॉल पीस कलाकृति के लिए साल 2020 के लिए राज्य दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कर कमलों से सम्मानित करते हुए कलाकारों को। सुश्री दीपा, आप मंच पर आए। आपका जन्म हरियाणा में हुआ। आपने मधुबनी चित्रकारी अपनी गुरु श्रीमती ममता झा से सीखी। पिछले 10 सालों से मधुबनी पेंटिंग्स में आप काम कर रही हैं। आपने फूड एंड क्राफ्ट बाजार दिल्ली हाट में भी भाग लिया। सुश्री दीपा को मधुबनी चित्रकारी की कला में कृष्ण लीला कलाकृति के लिए वर्ष 2020 के लिए राज्य दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथों। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुरोध श्री गोविंद कुमार जी से, आप मंच पर आए। आपका जन्म बिहार में हुआ। मधुबनी चित्रकारी अपनी माता श्रीमती नबिता झा से सीखी। पिछले 23 वर्षों से मधुबनी चित्रकारी को व्यवसाय के रूप में आप अपनाते हुए चल रही हैं। आपको मधुबनी चित्रकारी की कला में शिव भक्त द्वदादेश कलाकृति के लिए साल 2020 के लिए राज्य दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। हम सभी के लिए गौरव का विषय
कला को सम्मान, कलाकारों को सम्मान। और इसी कड़ी में अगला नाम श्रीमती पायल वैष्णव का। आप आए मंच पर। उदयपुर में आपका जन्म हुआ है। आपने तंजोर पेंटिंग की कला अपने पिता से सीखी, जो खुद राज्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। पिछले 12 वर्षों से इस कला में आप लगातार अभ्यासरत हैं। पारंपरिक तंजोर पेंटिंग एक मंदिर कला है और मूल रूप से इस पेंटिंग का उपयोग घर में पूजा के लिए किया जाता है। श्रीमती पायल वैष्णव को उनके शिल्प तंजोर चित्रकारी में बिहारी जी कलाकृति के लिए साल 2020 हेतु राज्य दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और अगला क्रम 2021 के लिए शुरुआत करते हैं श्री मोहम्मद मरगूब जी से। आप मंच पर आए। श्री मोहम्मद मरगूब का जन्म दिल्ली में हुआ। लकड़ी की कला अपने पिता से सीखी। पिता के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में विकास आयुक्त भारत सरकार द्वारा आयोजित कला बाजारों और प्रदर्शनियों में इन्होंने भाग लिया। श्री मोहम्मद मरगूब को उनकी कला लकड़ी पर नक्काशी की कला में मिरर फ्रेम कलाकृति के लिए साल 2021 के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती ज्योति लाल कर्ण जी को अनुरोध, अब मंच पर आए। आपका जन्म बिहार के मधुबनी में हुआ है। मधुबनी चित्रकारी अपने गुरु स्वर्गीय श्री सत्यनारायण लाल कर्ण और श्रीमती मोतीलाल से इन्होंने सीखी। पिछले 15 सालों से आप इस कला को व्यवसाय के रूप में अपनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। श्रीमती ज्योति लाल कर्ण को मधुबनी चित्रकारी की कला में ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति के लिए साल 2021 के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई कला की और कलाकारों की। और बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का इस कला को सम्मान देने के लिए। श्री जुनैद नबी जी, आप आए मंच पर। पीलीभीत यूपी में आपका जन्म हुआ है। बांस की कला आपने पिता श्री खुर्शीद अहमद से सीखी। पिछले 10 सालों से इस कला को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बांस कला में महारत हासिल की है। सरकारी विभागों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों में आपने बांस की बांसुरी बजाकर कला का प्रदर्शन किया। श्री जुनैद नबी को उनकी बांस कला में स्ट्रेट बांसुरी कलाकृति के लिए साल 2021 के लिए राज्य दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां। अगला क्रम श्री रितेश कुमार जी, आपसे आग्रह है आप मंच पर आए। दिल्ली में आपका जन्म हुआ है। कृत्रिम आभूषण की कला आपने अपने गुरु श्री हरीश कुमार से सीखी। पिछले 9 वर्षों में पहले इस कला को व्यवसाय के रूप में आरंभ आपने किया। अपने देश के विभिन्न हिस्सों में विकास आयुक्त भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में आपने भाग लिया। श्री रितेश कुमार को कृत्रिम आभूषण की कला में रानी हार कलाकृति के लिए वर्ष 2021 हेतु राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार आपका भी। जोरदार तालियां रितेश कुमार जी के लिए। अगला क्रम श्रीमती गुप्ता, ईशा गुप्ता जी, आप मंच पर। दिल्ली में आपका जन्म हुआ। कला में गहरी रुचि होने के कारण आपने क्रोशे की कला अपने आप सीखी। आपने क्रोशे कला को पिछले 9 वर्षों से व्यवसाय के लिए अपनाया हुआ है। आपको क्रोशिया क्राफ्ट में कला में माता पिता का चित्र कलाकृति हेतु 2021 के लिए राज्य दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। और अनुरोध करूंगी अब श्री धर्मचंद जी से, आप मंच पर आए। श्री धर्मचंद का जन्म दिल्ली में हुआ। वंशागुणित व्यवसाय होने के कारण इन टेराकोटा की कला अपने पिता से सीखी। आप पिछले 25 वर्षों से लगातार इस व्यवसाय में कार्यरत हैं। श्री धर्मचंद को उनकी कला टेराकोटा में बड़ा हुक्का कलाकृति के लिए साल 2021 के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चेहरों पर मुस्कुराहट है। वजह यह है कि आज कला का सम्मान दिल्ली सरकार के इस प्रतिष्ठित मंच पर निसंदेह कलाकारों और कला के लिए गौरव का विषय आज का दिन। ईशा गुप्ता जी, अनुरोध श्रीमती स्निग्धा जी से, आप मंच पर आए। स्निग्धा जी, आप बिहार पटना में जन्मी हैं। मधुबनी चित्रकारी सुश्री मनीषा झा से सीखी। पिछले 10 सालों से इस कला को व्यवसाय के रूप में आप अपनाते हुए आगे बढ़ रही हैं। श्रीमती स्निग्धा जी को मधुबनी चित्रकारी की कला में ट्री ऑफ लाइफ कलाकृति हेतु साल 2021 के लिए राज्य दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। निसंदेह हम सबके लिए बहुत ही गौरव ऐतिहासिक आज मौका है, क्योंकि दिल्ली सरकार हर उस माध्यम से आप तक सम्मान पहुंचाती है जो कि जरूरी है कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए। बहुत बहुत आभार आपका माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और उद्योग मंत्री हमारे सौरभ भारद्वाज जी। मैं अब अनुरोध करूंगी हम सब के बहुत ही खास लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो आए। आपके भावपूर्ण उद्बोधन के लिए हम सभी आप सबका इंतजार कर रहे हैं। बहुत जोरदार तालियां। मंच पे मौजूद मेरे साथी सौरभ भारद्वाज जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर, इंडस्ट्री सेक्रेटरी मनीष गुप्ता जी, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण, कोने कोने से आए हुए सभी कलाकार भाइयों बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले उन सभी कलाकारों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने आज स्टेट अवार्ड्स प्राप्त किए।
अभी बाहर सबके हम वो भी देख रहे थे, प्रोडक्ट्स देख रहे थे, सबकी कला देख रहे थे। एक काउंटर पे मैं गया और इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं सभी कलाकारों ने। किसी ने मधुबनी की पेंटिंग बनाई हुई है, किसी ने कैमल बोन से हार बनाया हुआ था। और एक जब लास्ट वाला प्रोडक्ट देखा तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये कितने पैसे में बना? तो बोले सर पता नहीं। सो फिर मैं बैठे हुए हैं, फिर मैंने कहा कितने में बेचोगे? कहता सर पता नहीं। सो कहता सर मैं डोनेट करूँगा, मैं बेचूंगा नहीं। सो मुझे लगा कि कलाकार कितना भोला होता है, दिल का कितना साफ होता है, कितना अच्छा इंसान होता है। उसे कलाकार बनता ही तब है जब कला तो आत्मा से निकलती है, कला कोई वैसे नहीं होती, कला तो आत्मा से निकलती है। और अभी जब सबके इंट्रोडक्शन दिए जा रहे थे तब मैं सुन रहा था, किसी ने अपने पिताजी से सीखा, किसी ने अपने गुरु से सीखा। तो वो गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे देश के अंदर काफ़ी प्रचलित है, किसी ने तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। इस पे 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि आज समाज के अंदर, अपने देश के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बेरोज़गारी। और मुख्यमंत्री होने के नाते सबसे ज़्यादा 24 घंटे में मैं यही सोचता रहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर कैसे मुहैया कराए जा सकें, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो स्वरोजगार हो। उसमें मैं सोचता हूँ कि हस्तशिल्प कला जो है ये बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है अगर सरकार की तरफ से इसे बड़े स्केल पे प्रोत्साहन दिया जाए। तो यहाँ आने से पहले मैं सेक्रेटरी साहब से चर्चा कर रहा था कि हम क्या क्या करते हैं। तो एक तो हम हस्तशिल्प कलाकारों को दिल्ली हाट वगैरह जैसी जगहों के ऊपर जगह देते हैं, इस तरह से अवार्ड्स देके हम प्रोत्साहन देते हैं। मैं समझता हूँ कि इसको हम अब बड़े स्तर के ऊपर आप लोगों से चर्चा करके कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ शायद फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती होगी। अगर हम फाइनेंस ठीक से मुहैया करा सके तो आप अपनी कला को और बड़े स्तर के ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मैं बाहर सबके काउंटर पे जा रहा था, मैंने पूछा भाई इसको बनाने में कितना टाइम लगा? तो किसी ने कहा 2 महीने लगे, किसी ने कहा 1 महीना लगा। सो 1 महीने में भी एक प्रोडक्ट बन रहा है। अगर उस कलाकार को हम स्ट्रेंथन करें, उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं, तो वो पैरेलली अपने साथ कई लोगों को रोजगार देके वही एक कलाकार कई सारे प्रोडक्ट्स पैरेलली बना सकता है, जो आज वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, और कई कलाकारों को सिखा सकता है अपनी कला। कई कलाकार, वही गुरु बन सकता है, वो दूसरे लोगों को सिखा सकता है। सो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जा सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं समझता हूँ कि शायद इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कला ज़रूरी है, जितनी स्किल्स की ज़रूरत है। तो स्किल ट्रेनिंग इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। तो एक तरफ हम अगर फाइनेंसेस मुहैया करा सकें और दूसरी तरफ अगर बड़े स्केल के ऊपर स्किल ट्रेनिंग अगर कर सकें तो ज़्यादा बहुत बड़े स्तर पे इसमें हम रोज़गार मुहैया करा सकते हैं। मैं समझता हूँ, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर सौरभ जी को पॉलिसी में लेते हैं सर। हाँ, स्टार्टअप पॉलिसी में भी ले सकते हैं। एक मीटिंग कर सकते हैं। अभी जैसे मनीष जी ने बताया, दिल्ली में 20,000 हस्तशिल्प कलाकार हैं। ये 20,000 तो वो हैं जो हमारी नज़र में हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे युवा मिलेंगे जो कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे। कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर हम इन सब लोगों को ऐड दे के अगर जोड़ने की कोशिश करें तो बहुत बड़ी 20,000 क्या शायद 2 लाख लोग दिल्ली के अंदर निकल आए जो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, क्रिएटिव चीज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इन सब लोगों की क्रिएटिविटी को ही उनका रोज़गार अगर बना दिया जाए तो उनको रोज़गार भी मिलेगा और उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा भी मिलेगा। इसके ऊपर अब बैठ के प्लान बनाएंगे। आज आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला, आपके कला को देखने का, परखने का मौका मिला। अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ और भगवान करे आप लोग खूब फले फूलें, आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एरिया है। हस्तशिल्प कला जो है बहुत, मैं देखता हूँ बहुत कॉम्पिटिटिव एरिया, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन कंपटीशन नहीं होता तो फिर मज़ा भी नहीं आता। सो मैं समझता हूँ आप लोग खूब आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
वो कहते हैं कि उठो तो ऐसे उठो कि फख्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाश करे। इन्हीं शब्दों को चरितार्थ करते हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। मैं अनुरोध करूंगी अब हमारे एसीएस साहब से, मनीष गुप्ता जी, आप मोमेंटो प्रदान करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को। और साथ ही आभार, स्नेहिलो प्रहार, उन्होंने समय दिया यहाँ पर आने के लिए। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने समय दिया। कला और कलाकारों के सम्मान के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत रहती है। एसीएस साहब मनीष गुप्ता जी धन्यवाद अदा करते मोमेंटो के माध्यम से हमारे उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज जी को मोमेंटो प्रदान करते हुए समय निकाला और कलाकारों के सम्मान के इस मंच को साझा किया। अनुरोध करूंगी डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज चंद्रशेखर जी से कि वो धन्यवाद अदा करें मोमेंटो के माध्यम से हमारे एसीएस साहब मनीष गुप्ता जी को। अनुरोध करूंगी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर DSIIDC अंकुर मेश्राम जी को आप आए वोट ऑफ थैंक्स के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग, सम्मानीय राज्य पुरस्कार विजेता, पत्रकारगण, अतिथिगण एवं समस्त अधिकारीगण, मैं विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उद्योग मंत्री जी महोदय का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर शिल्पकारों को पुरस्कार वितरित किया तथा उनका मनोबल बढ़ाया। मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग विभाग का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन के लिए प्रेरित किया। हम समस्त हस्तशिल्पकारों एवं पुरस्कार विजेताओं का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मिलित होकर इस समारोह की शोभा बढ़ाई। हम आशा करते हैं कि आपकी दक्षता सदैव बनी रहे, जिससे दिल्ली सरकार के शिल्पकारों का नाम शिखर पर रहेगा। हम पत्रकारगण का भी विशेष धन्यवाद करते हैं। अंत में हम समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण का भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने समारोह में सफल बनाने के लिए अपनी सेवा प्रदान की। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और एक बार फिर से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ से रवानगी कार्यक्रम, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। यहाँ पर